अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत तरखेल और इस वक्त कराची की खामोश और पुरअसरार बस्ती के अंदर मौजूद हूं। पुरअसरार इसलिए कि यहाँ घर तो मौजूद है लेकिन यहाँ रहने वाले कहीं चले गए हैं और इसका नाम है पारसी कॉलोनी। और ये पाकिस्तान बनने से पहले की बस्ती है जो 2 गलियों पर मुश्तमिल है और इसमें 58 घर थे जो 1000 गज के बंगलों पर मुश्तमिल थे। अच्छा, M.A. जिन्ना रोड का जो पीछे मुझे कलरफुल बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से और गार्डन तक ये सबसे महफूज, सबसे सेफ और सबसे साफ़ सुथरा इलाका है और रास्ता भी है। यहाँ के रहने वाले कहाँ चले गए? पाकिस्तान बनने से पहले ही आबादी है, तो अब कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? और घरों की दीवारें छोटी और दरवाजे खूबसूरत, गैलरियाँ खूबसूरत हैं। तो कैसे घर है, क्या तारीख है, ये सारा आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ साथ रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर हम मुख्तसर तौर पर पारसियों की तारीख पर सरसरी नज़र डालें तो पारसी मजहब के बानी ज़रतश्त मौजूदा शुमाली ईरान में पैदा हुए। इनकी किताब आविस्ता कहलाती है। किसी ज़माने में पारसी मजहब फारस यानी ईरान का सरकारी मजहब रहा। जब 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने ईरान फतह किया तो अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि पारसियों की अक्सरियत तो ईरान में ही रही, लेकिन कई पारसी ख़ानदान हिंदुस्तान में आकर क्वेटा, बम्बई, मालाबार और कराची में आबाद हो गए। 1920 की दिहाई में पारसी बरादरी ने सर काविस जी हर्म्स जी कैटरिक जैसे रहनुमाओं की क़यादत में कराची में एक मुनज़्ज़म रिहायशी इलाका आबाद करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए हुकूमत से 96,000 मुरब्बा गज ज़मीन लीज पर हासिल की गई और यूं पारसी कॉलोनी की बुनियाद रखी गई। पारसी कॉलोनी, जिसका मुकम्मल नाम सोहराब कैटरिक पारसी कॉलोनी है, एक तारीखी रिहायशी इलाका है। यहाँ कुशादा सड़कें, एक मरकजी बाग जो इबादत गाह और इज्तिमा गाह की भी हैसियत रखता है, इसी के अंदर लाइब्रेरी और दीगर कम्युनिटी सहूलियात इस मंसूबे का हिस्सा थी, जो पारसी बरादरी की समाजी और सकाफती इक़दार का मजहर हैं। पारसी अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि इसे गिद्ध वगैरह खा जाए। इस खास इमारत को दखमा या मीनार खामोशी, जिसे अंग्रेजी में साइलेंस टावर कहा जाता है। कराची पारसी अंजुमन ट्रस्ट के सरबराह डिनशा आवारी के मुताबिक पूरी दुनिया में ज़रतश्ती यानी पारसियों की तादाद 1,20,000 के करीब है, जिसमें से पाकिस्तान में 1,000 के करीब पारसी रहते हैं, जिसमें से पिंडी में एक फैमिली, क्वेटा में 2-3 फैमिलीज हैं, जबकि लाहौर में पारसियों की तादाद महज 10 से 15 के दरमियान महदूद है। जबकि सबसे ज्यादा यानी 750 पारसी कराची में रिहाइश पजीर हैं, जिसमें से कुछ इसी पारसी कॉलोनी में आबाद हैं, जबकि कुछ सदर के आसपास और कुछ महमूदाबाद में रहते हैं, जहां इनका साइलेंस ऑफ टावर भी कायम है, जो कि दुनिया में चंद एक ही रह गए हैं और पाकिस्तान का ये वाहिद साइलेंस टावर है। अच्छा, पारसी कॉलोनी का ये भी एक कदीम बंगला है, लेकिन इसको कहते हैं कि यहाँ कोई बेकरी है जो 100 साल कदीम बेकरी है और यहाँ का पाइनएप्पल फ्रेश केक बहुत मशहूर है। तो किसी दिन आपको वो फ्रेश केक खरीद के खा के फिर उसके जायके के हवाले से बताएंगे। लेकिन ना, जैसे कि मैंने बताया था कि पारसी कॉलोनी की जो गेट है, ये एक बंगला ये रहा पीछे मेरे, एक बंगलो ये है 36 नंबर। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, खत्म हो गई, कह रहे बंद हो गई। अच्छा, बेकरी अभी चूंकि हमारे साथ ही गए थे तो कह रहे बेकरी बंद है, तो ये है। अच्छा, देखिए मैंने कहा था दीवारें छोटी हैं और गैलरियाँ खूबसूरत बनी हुई हैं। तो चूंकि पुरअमन लोग थे, लोग एक दूसरे को जानते थे, तो इसलिए उन्होंने दरवाजे इतनी ऊंची रखे नहीं और पुरअमन था कराची, किसी वक्त में बहुत अमन सुकून था। वीरान सीढ़ियों पर एक कुत्ता आराम फरमा रहा है और खंडर नुमा ये घर है, लेकिन आप देखें कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। खूबसूरत इसलिए कि भाई गेट खोलते ही छोटी सी सीढ़ियाँ हैं और ये आगे एक दालान नुमा है और यहाँ यकीनन लॉन होगा, क्योंकि अभी भी दरख्त अगर लगे हुए हैं तो उस वक्त और ज़्यादा खूबसूरत हरा भरा होता होगा। और फिर देखें कि इन्होंने इस तरीके के ऊपर जाने के लिए अलग से रास्ता रखा हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। एक बंगले के अंदर पुरानी सी गाड़ी भी खड़ी हुई है, जो पता नहीं अब चलती है नहीं चलती, बहरहाल बंगले के अंदर है। अब पूरी गली का व्यू इस तरह है, पार्क और सामने गली इस तरह की। देखिए, पारसी कॉलोनी एक वक्त में बहुत खूबसूरत जो छोटा शहर होता था, शहर छोटा सा था। अच्छा। और पारसी, आपको पता है पारसी कम्युनिटी जो कितनी साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, सही का ख्याल रखते हैं। खास तौर पे मैं यहाँ जिक्र करूंगा कि पारसी कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा गार्डन है जिसको हम लोग भानु मंडल कहते हैं। भानु मंडल। भानु मंडल, अच्छा।
ये बानो मंडल में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें पारसी कम्युनिटी की हिस्ट्री और इन तमाम चीजों की बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं। सही सही सही। बिल्कुल इन बुक्स के सामने कॉर्नर पर एक छोटा सा आपने कमरा देखा होगा जिसके आगे एक छोटा सा लॉन बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और बीच में फुहारा सा बना हुआ हाँ। है। तो यहाँ जब हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की श्री से जब शादी हुई, अच्छा तो उनका वलीमा जो है पारसी कम्युनिटी ने यहाँ पर किया। अच्छा, ये वाला जो पारसी कॉलोनी का जो एक तो इलाका तारीखी है, फिर उसके अंदर इन्होंने पार्क, पूरी आबादी इस पार्क के इर्द गिर्द बनी हुई है। तो उस पार्क के अंदर कायद आजम का वलीमा हुआ। कायद आजम साहब का वलीमा पारसी कम्युनिटी ने अपनी तरफ से उनको जो है ना वो वहाँ पर किया था। अच्छा, जो बानो मंडल कहलाता है। जबरदस्त जबरदस्त। ये तो एक तारीखी बात आप सामने लेके आए कि कायद आजम का वलीमा इस पारसी कॉलोनी के अंदर, इस पार्क के अंदर हुआ। हाँ, और ये हिस्ट्री है, इसमें बाकायदा पारसी कम्युनिटी की जितनी बुक्स हैं उन बुक्स में बाकायदा इसका जिक्र है। अच्छा। और कायद आजम की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कायद आजम की हिस्ट्री में भी इसका जिक्र है। सही सही सही। ये पारसी कॉलोनी इतनी एक अहम जगह थी जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, और इसमें ये बानो मंडल जो था ये बड़ा मशहूर था। अच्छा, इसको कदीम डिफेंस इसीलिए कहते हैं? कदीम डिफेंस इसीलिए कहते हैं। और मुझे इस बारे में इसलिए पता है कि ये जो बानो मंडल जहाँ लाइब्रेरी है, जी जी, इसमें मैं पारसी कम्युनिटी की जब गुजराती थिएटर किया करता था, हाँ, तो अपनी रिहर्सल्स भी है ना वो इसी इलाके में किया करता था, तो मुझे वहाँ के इलाके की इसलिए ये मालूमात है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। अभी लोग डिफेंस के हवाले से बहुत मालूमात रखते हैं कि डिफेंस कैसा है, ऐसा है, लेकिन ये कदीम कराची का डिफेंस कहलाता है। उस वक्त यहाँ मखसूस लोग थे, मखसूस आबादी थी, तो ये बहुत साफ़ सुथरा इलाका था, और इसलिए डिफेंस वाली वाइब्स अभी भी यहाँ पर आती हैं। अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि एक कदीम कराची के डिफेंस में मौजूद हैं आप। अच्छा, ये भी कदीम बंगले थे, लेकिन इसको थोड़ा रेनोवेशन करके, थोड़ा कलर वलर करके दीवारें थोड़ी सी ऊंची कर दी हुई है। ये भी कदीम बंगले, और क्योंकि ये बीच में एक कदीम पार्क है जो इनका जो है ना इबादत गाह भी कहलाता था, तो इसके इर्द गिर्द ये सारे मकानात हैं। मतलब बीच में ये पार्क है और चारों तरफ ये पारसी कॉलोनी की आबादी है। अच्छा, बीच में एक तख्ती भी लगी हुई है जिसको मैं क्लोज करने की कोशिश करता हूँ कि इस पर क्या कुछ लिखा हुआ है, ताकि तारीख के हवाले से हमें थोड़ी सी मालूमात यहाँ से मिल जाएंगे। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। इस पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा क्लोज ये हो नहीं सकता। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आ चुके हैं तो कमेंट में बताएं, नहीं आए तो मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।